मैं अब तक तुमको मेहमान समझती रही, इसीलिए मोहब्बत और शफकत से पेश आती रही। मैंने तुमको बेटियों की तरह रखा ही नहीं है, बल्कि समझा भी है। लेकिन अब इन हालात में तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अपने बेटे को इल्जाम देने की बजाय आप बस मुझे इल्जाम देना चाहती हैं। अगर आप मुझे मुजरिमा करार देना चाहती हैं तो ठीक है, कर लें अपना शौक पूरा। और अगर मेरे जाने से आपकी परेशानी कम होती है तो चले जाऊंगी। इस घर में तुमको सिर्फ मेरी वजह से छूट मिली हुई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझको इब्राहिम पे बहुत ज्यादा भरोसा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाओगी उसे। ये बातें सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आप जानती हैं ना कि इस घर में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मुझे लाया गया था और मुझे लाने वाली आपकी वही बहू थी। और अब मेरी एक बात कान खोल के सुनो। मैं तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन मुझे वापस लाने वाला आपका बेटा है। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले जाएं, जाके अपने बेटे से बात करें। अगर वो मुझे जाने को कहेंगे तो मैं चले जाऊं। आप तो बस मेरे पीछे पड़ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पापा भी बहुत अजीब से मूड में है और दादू भी आनी को कहीं जाने का कह रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में कोई जिन आ गया हो और वो ये सब कर रहा हो सकता है कि कोई जिन या चुड़ैल या तुम्हारी ओल्ड लेडी। ऐसा मत करो ना, आ जाओ। अच्छा, दादू क्या हुआ? दादू आप ठीक है? जब बैठने दो, सब बताती हूँ। बेटा पानी तो पिलाइए। जी दादू। दादू दादू आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों मेरे पास है तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सुनो, तुम्हारी मामा 2-3 दिन के लिए मामू के घर गई है, तुम्हारे पापा से नाराज होकर। लेकिन वो नाराज क्यों हुई? पर पापा तो इतने अच्छे हैं, वो उनसे क्यों नाराज हो गई? आनी की वजह से। आनी तो बहुत अच्छी है। और दादू, मामा और पापा के बीच में झगड़ा हुआ है और इसमें आनी का क्या कसूर? और वैसे भी आनी तो मामा को पसंद ही नहीं है। क्योंकि आनी तुम्हारे मामा पापा को अलग करना चाहती और मामा की जगह लेना चाहती है। क्या आनी ऐसा कर सकती है? वो ऐसा नहीं कर सकती। आनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो मामा की जगह कैसे ले सकती है? वो सब कर सकती है। वो तुम्हारी मामा को घर से निकालकर इस घर पर कब्जा करना चाहती है। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम उसके साथ खेलना कूदना बंद करो और बातचीत करना भी बंद करो, समझे? लेकिन दादू, आनी तो बहुत अच्छी है और वो हमें मामा की तरह ट्रीट भी नहीं करती। और वो तो बेटा, अभी आप लोग बच्चे हैं। अगर
ऐसा है तो पापा तो बड़े हैं, वो उनकी साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको आनी से हमदर्दी हो गई है। दादो, मामा अब कैसे वापस आएंगी? बस आप लोग उनके साथ खेलना कूदना बंद करें, मेरी बात को माने, सब ठीक हो जाएगा। मामा भी घर आ जाएंगी, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। ओके दादो, आई प्रॉमिस, अब मैं ऐसे ही करूंगी। और अयान तुम? लेकिन दादो। लेकिन क्या? ओके ठीक है, प्रॉमिस। बस अब आज से तुम दोनों मेरे कमरे में सोगे, ठीक है? और फिर मैं मजे मजे की कहानियां भी सुनाऊंगी।